अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत से आप ठीक ठाक होंगे। एक न्यू लेक्चर के साथ आपका भाई हाजिर है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पे, और साथ ही ये ज़ीरो मैथमेटिक्स जो है हमारा जो इन्वॉल्व हुआ है एडीएस के अंदर, जिन बच्चों की एफएससी में बायो थी उन्होंने ये पेपर लाजमी देना है, तो उनके लिए भी मैंने ये साथ साथ जो है लेक्चर जो हैं वो बनाए हैं। फर्स्ट ईयर में भी ये काम आएंगे और साथ साथ जो है वो एडीएस वाले स्टूडेंट्स भी जो है इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं आज हम अपने लेक्चर की तरफ। और लेक्चर जो है हमारा वो चैप्टर नंबर 9 की सीरीज़ हमारी चल रही है, उसकी जो है एक्सरसाइज 9.3 का है और उस सीरीज़ का हमारा जो लेक्चर है वो आज लेक्चर नंबर 5 बनता है। तो चलते हैं हम आज आप अपने टॉपिक की तरफ। अंडर डिस्कशन जो हमारी वह चीज़ें रहेंगी आज के लेक्चर में वो ये हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन डिफरेंट एंगल्स, के डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मीन साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सेकेंड एंड कोसेकेंड, उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं हमने वो देखनी है। और साथ ही हमने फिर सोल्यूशन करना है एक्सरसाइज 9.3 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन की टेंशन की वजह से हम लोग जो है वो कैलकुलेटर जो है वो साथ नहीं लेके जा पाते, या फिर ऐसा होता है कि जैसे एंटी टेस्ट है तो एंटी टेस्ट में हम कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता हम लोगों को, तो वहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से याद रखी जा सकती हैं, या कौन सा ऐसा शॉर्टकट वे है जिसको हम यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आज मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि अगर आप ये टेबल बना लेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमने जो है हमारे पास एंगल जो है वो आपको पता है कि 2 यूनिट में हम उसको मेजर करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल्स लिखे गए हैं फर्स्ट जो हमारी रो है उसके अंदर सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो हमारे डिग्री की फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास 0 आ जाता है, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है और फिर 90 डिग्री है। और इसी तरह से अगर इनको हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि 0 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल है, और 30 डिग्री जो है वो रेडियन में π/6 के इक्वल है, 45 डिग्री जो है वो रेडियन में π/4 के इक्वल है, 60 डिग्री जो है वो रेडियन में π/3 के इक्वल होता है, और 90 डिग्री जो है वो आपके पास π/2 के इक्वल होता है। तो इसको सिंपली आप यूं भी राइट कर सकते हैं, बहुत इजी सा वे है। आप जो है रेडियन के लिए ना यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, मीन्स के 90 से ही आप स्टार्ट कर दें। आप यहाँ पे 90 पे क्या लिखें, π/2, फिर फर्दर ये देखें, फिर π/3, फिर π/4, एक सीक्वेंस बन जाएगा। π/5 नहीं लिखना, फिर डायरेक्टली π/6 हो जाएगा, और 0 के नीचे आपने 0 को राइट कर देना है, ठीक है। अब एंगल्स को बनाने के लिए हम एक छोटा सा जो है फार्मूला अपने लिए अपनी आसानी के लिए बनाएंगे। वो ये है कि ये काउंटिंग है हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4। इन तमाम नंबर्स को हम क्या करते हैं 4 पे डिवाइड करेंगे और सबका ही साथ ही स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, ठीक है। अब 1 पहले 0 को 4 पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लिया, फिर 1 को 4 पे डिवाइड करके उसको स्क्वायर रूट ले लिया, फिर 2 को 4 पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लिया, फिर 3 को 4 पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लिया, फिर 4 को 4 पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लिया। ये एक छोटा सा फार्मूला है जो कि इन वैल्यूज़ को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। अब वो किस तरह से हेल्प होगी ये देखें, मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ से अगर आप देखें ज़रा, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें कि अगर आप 0 को 4 पे डिवाइड करें, मीन्स के आप किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह से 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही रहेगा, 4 का क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी, ये देखें ये हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा।
1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 के इक्वल होगा और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जबकि 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 4 से कैंसिल होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 1 हो तो रिजल्ट 1 होगा। देखिए कितनी आसानी से ना साइन की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। अब इसी तरह से अगर हमने कॉस की वैल्यूज बनानी हो तो उनको हम किस तरह से बनाएंगे, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब देखें कॉस के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो साइन की वैल्यूज हैं इनको हमने क्या करना है, रिवर्स करके राइट करना है। मीन्स कि जो साइन की आखिरी वैल्यू है वो हमने कॉस की फर्स्ट बना देनी है और इसी तरह से हमने क्या करना है, इसको इसी डायरेक्शन में राइट करना है। मीन्स कि हम जो है फर्स्ट पे क्या करेंगे, यहाँ से मतलब इस डायरेक्शन में हम इसको लिखना शुरू करेंगे, इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास यहाँ से ये देखें तो वैल्यूज़ कुछ यूँ बन जाएगी कि फर्स्ट वैल्यू हमारी ये देखें, जो लास्ट वैल्यू थी साइन की वो हमारी कॉस की क्या बन जाएगी, फर्स्ट वैल्यू। फिर साइन की जो सेकेंड लास्ट वैल्यू थी वो हमारी कॉस की सेकेंड वैल्यू बन जाएगी। फिर इस तरह से थर्ड आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगी और फिर हमारी ये जो साइन की फर्स्ट वैल्यू थी वो कॉस की लास्ट वैल्यू बन जाएगी। मीन्स कि अगर आपको साइन की वैल्यूज आइडेंटिफाई हो गई हैं इजीली तो कॉस की लिखना कोई मुश्किल नहीं है, आपने उनको रिवर्स ऑर्डर में राइट करना है। ओके हो गया। फर्दर अगर आप देखें तो आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है टेंजेंट का, टेंजेंट कैन बी रिटन एज, हमारे पास क्या लिखा जाएगा, वो होता है जी हमारे पास ऊपर जो है हमारे पास वो आ जाता है साइन थीटा, ठीक है, ये तो आपको पता है ना, और डिवाइड करके नीचे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। तो अब वही बात कि ऊपर साइन की वैल्यू नीचे कॉस की वैल्यू, ये देखें ये हमारे पास साइन की वैल्यू, ये हमारे पास कॉस की वैल्यू है। क्या करेंगे, देखो साइन की वैल्यू ऊपर रखें, कॉस के नीचे लिखें, तो 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से जब इनको डिवाइड करेंगे, ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या वैल्यू बनती है 1/√3, लें जी ये वैल्यू बन गई। नेक्स्ट अब ये दोनों सेम वैल्यू हैं, जब ये कैंसिल होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से ये देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। और इसी तरह से जब हम 1 को 0 पे डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है इन्फिनिटी। तो ये टेबल बनाना इतना आसान है, अगर आप इस टेक्निक को समझ लें तो आपके लिए ये जो हमारी रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट एंगल पे फाइंड आउट करना ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इजी सा वे है इनको याद करने का और बनाने का। अब चलते हैं हम जो है अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज के अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री के इक्वल है। तो इसका जो है हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में अब यहाँ पे ये देखें कि साइन 60 जो है वो किसके इक्वल होता है √2 के इक्वल है। कॉस 30 जो है वो किसके बराबर है √3/2। इसी तरह से फिर माइनस स्टिल अपनी जगह पे है, कॉस 60 किसके बराबर है 1/2 के इक्वल है। साइन 30 जो है वो भी 1/2 के इक्वल है, फिर इक्वल का साइन है, फिर साइन 30 जो है वो अब 1/2 के इक्वल है। अब फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखें रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, ये देखें सेम वैल्यूज अगर अंडर रूट्स के अंदर हों तो जब वो मल्टीप्लिकेशन में आती हैं तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, नेगेटिव स्टिल है, 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, इक्वल अपनी जगह पे स्टिल है और 1/2 भी। अब अगर दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस हो या माइनस हो तो नेक्स्ट जो
हमारे पास इसको सॉल्व करने का मेथड है वो फ्रैक्शन होती है, वो एलसीएम होता है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 का टेबल पढ़ें, आपके पास 4 है तो 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 4 का टेबल पढ़ें, 4 है तो 4 4 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 1/2। तो 3 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बच जाता है, वो हमारे पास बच जाता है जनाब 2। 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 2 1s 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ओके हो गया। हाँ जी, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है साइन स्क्वायर π/6 है प्लस साइन स्क्वायर π/3 है प्लस टेंजेंट स्क्वायर π/4 है इज इक्वल टू 2 है। तो अब इसके हम क्या करेंगे, सोल्यूशन से पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ हमारी इस तरह से है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर π/4। अब टेबल आपने सामने रखना है और उसको बना लेना है, और उससे आपने क्या करनी है, वैल्यूज को देखते रहना है। अब साइन π/6 किसके बराबर है, 1/2 के इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से साइन π/3 किसके बराबर होता है, √3/2 होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से सारी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है, फिर आपके पास टेंजेंट जो है π/4 किसके बराबर होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो ऊपर स्क्वायर होने की वजह से 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। अब वही बात जो मैं पहले बता के गया हूँ, अगर हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस हो या माइनस हो तो अगला स्टेप इनका एलसीएम होता है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 4 हो जाएगा। अब इस 4 को हमने देखना है, 4 का टेबल 4 तक पढ़े, 1 1 1 1 आ जाएगा। 4 का टेबल 4 तक पढ़े, 1 1 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसके नंबर, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो ये जो हमारा नंबर है डायरेक्ट इस 1 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें, ऐड करें, तो वो 8 बनती है और नीचे 4 है, और जैसे ही आप 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल हो गई है, राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो कुछ इस तरह से है कि 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 3/√2, जिसको हमने प्रूफ करना है। तो सेम उसी तरह से क्या करेंगे, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि 2 sin 45 डिग्री की तो वैल्यू टेबल में मिल जाएगी, लेकिन कोसेकेंट को आप कैसे लिखेंगे, कोसेकेंट की वैल्यू आप साइन वाली वैल्यू को उल्टा देंगे तो वो कोसेकेंट की बन जाएगी। ये देखें यहाँ पे sin 45 की डिग्री क्या, sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/√2 था ना। तो कोसेकेंट 45 की हमने जब वैल्यू बनानी है तो जस्ट क्या किया है, हमने इसी साइन की वैल्यू को उल्टा के लिख दिया। उसकी रीज़न कुछ यूं बनती है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो कुछ यूं है कि अगर आप देखें तो जो हमारा ये कोसेकेंट होता है ना, ये कोसेकेंट थीटा बेसिकली ये इक्वल होता है 1/sin थीटा के, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो इसीलिए इसकी वैल्यू को हम उल्टा के यूज़ कर सकते हैं। चलें फर्दर जो है, फिर वही फ्रैक्शंस आ गई हैं तो हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास बन जाएगा 2 × √2। हाँ जी, √2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये 2 बचेगा, ये वाला 2, ये देखें ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से हाँ जी
अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा √2, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट 2 बच जाएगा। तो ऊपर वैल्यू बन जाएगी 4 + 2, तो 4 + 2 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 × √2। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 और 6 को आपस में हम कैंसिल आउट करेंगे, सेम टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बच जाएगा, वी विल गेट 3/√2। तो इस तरह से हमारी जो है रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो प्रूफ हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कई दफ़ा ये पेपर्स में आया हुआ है। तो इसको हम कुछ इस तरह से देखते हैं, इसकी भी दोनों साइड्स दी हुई हैं। अब एक साइड को लेके हमने दूसरी साइड जो है वो प्रूफ करनी होगी। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए वही है कि लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2 है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी, π/6 वही 1/2 के इक्वल है साइन, और π/4 1/√2 के इक्वल है, फिर π/3 जो है √3/2 के इक्वल है, फिर ये हमारे पास जो है π/2 90 होता है जो कि 1 के इक्वल है। स्क्वायर होने की वजह से इन तमाम के ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे ज़रा क्लोज कर देते हैं। तो अब फर्दर ऐसा है कि वही बात कि अब हमने इनके स्क्वायर ले लेने हैं। 1 का स्क्वायर तो एज इट आ जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर एज इट आ जाएगा। हाँ जी, अंडर √2 जो है वो कैंसिल होके 2 बन जाएगा। फिर यहाँ पे √3 है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है। क्योंकि ये एक रेशियो है और मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, बहुत बड़ा हिंट है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 है। तो इस 4 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो डिवीजन वाला 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे 1। तो पूरी इस रेशो को हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास क्या क्या आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट पे हमारे पास 1 आ जाएगा, जब सेकंड से करेंगे तो 2 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, फिर 4 4 से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई के 4 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट कुछ हमारे पास आ गया जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज हमारी 9.3 के। तो इसमें ये है कि आपको गिवन है कि टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/6 है। दो पार्ट हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 है, डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट π/3 π/6 है। तो π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है और π/6 जो है वो 30 डिग्री होता है। अब इनकी वैल्यूज बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये देखें, टेंजेंट π/3 किसके बराबर होता है, √3 के इक्वल होता है, और टेंजेंट जो है π/6 किसके बराबर होता है, 1/√3 के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है। टेंजेंट 60 मीन्स अगर आप चाहें तो इसको बेशक कन्वर्ट ना करें, आप यहाँ से भी डायरेक्ट ये वाला स्टेप ले सकते हैं, ये वाला स्टेप डायरेक्ट ले सकते हैं। कैसे भला, टेंजेंट π/3 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, √3 के, माइनस टेंजेंट π/6 किसके बराबर होता है, 1/√3 के, और नीचे 1 स्टिल है प्लस स्टिल है, √60 डिग्री जो है वो √3 के बराबर है, और टेंजेंट 30 जो है 1/। तो ये इस तरह से। अब इसका हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कुछ इस तरह से आएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। इसका जब हम एलसीएम लेंगे ना, इस स्टेप का यहाँ से आगे अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा। ये जो नीचे वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा √3, ठीक है। अब √3 जो आया, अब ये डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। √3 को जब √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें, ये वाला, ये √3 जब इस डायरेक्ट √3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर में सेम वैल्यू होने की वजह से जस्ट आपके पास क्या बच जाएगा, हाँ जी 3 हो जाएगा, या यूं भी आप लिख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ क्या बन जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है।
आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये √3 एलसीएम वाला हो गया। नीचे क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 3 - 1 ओवर √3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 2 ओवर √3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ओवर √। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सेम वही उसी टेक्निक को हमने यूज़ करना जो लास्ट क्वेश्चन में की है कि टेंजेंट π/3 की वैल्यू यूज़ करेंगे और यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट π/3 ही है। तो टेंजेंट π/3 विच इज़ इक्वल टू 60 और 60 जो है टेंजेंट 60 वो इक्वल होता है √3 के। तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ भी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करेंगे। हाँ जी, स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3 डिवाइड बाय 1 + 3, 1 - 3 -2 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। तो आपस में कैंसिल आउट होके हमारे रिक्वायर्ड आंसर बनेगा -1/। 45 के लिए भी करना है, ठीक है। किसके लिए करना है, 45 के लिए भी करना है। 45 को करने की टेक्निक भी हमारे पास सेम वही की वही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले 45 पुट कर लेंगे, वही 45 पुट कर लेंगे। थीटा की जगह 45 आ जाएगा, थीटा की जगह 45 आ जाएगा। तो 2 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा। 2 अपनी जगह पे वैसे का वैसे। हाँ जी, साइन 45 1 ओवर √2 होता है, कॉस 45 भी 1 ओवर √2 होता है। तो साइन 90 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। 2 हमारा एज इट आ जाएगा। सेम वैल्यू वही बात कि √2 जो है हमारा जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा जस्ट ओनली 2 आ जाएगा। ये वही बात है, ऊपर 1 है नीचे 2 आ गया, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। हाँ जी, 30 की जगह 30 की वैल्यू आ जाएगी और फिर वही सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा वो मोस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें किस किस की वैल्यू चाहिए जनाब, हमें 45 की चाहिए, cos 60 की चाहिए, sin 45, cos 45 और टेंजेंट 60। ये कौन कौन सी वैल्यूज बनती हैं हमारे पास, देखें जी। sin 30 1/2 है, cos 30 √3/2 है, टेंजेंट 30 1 ओवर √3 है और टेंजेंट 45 जो है हमारे पास वो 1 है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में ये प्रीवियस में राइट कर भी चुका हूँ कि टेंजेंट 45 यहाँ पे राइट किया हुआ है, किसके इक्वल हमारे पास 1 के इक्वल है। cos 60 जो है ना ये बराबर होता है 1/2 के, cos 60 होता है 1/2 के, sin 45 बता चुका हूँ 1 ओवर √5 के, cos 45 भी 1 ओवर √2 के और टेंजेंट 60 जो है वो √3 के है। तो सेम वही बात हो जाएगी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ आपके पास 2 बन जाएगा। x से मल्टीप्लाई होगा, ये x इन तमाम ये सारी इकट्ठी मल्टीप्लाई होंगी, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा x होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 3/4 हो गया, √3/2 x हो गया। अब मुझे ये x चाहिए, ये वाला। अब x के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये वही बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें कि अगर हमारे पास बच जाएगा √3 ओवर √3, तो सिंपल वैल्यू को हम 2 अंडर में लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइड बाय, तो √3 जो है वो √3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास √3 आ जाएगा ओनली। तो नीचे हमारे पास ये जो कैंसिल हुआ था यहाँ पे 2 बच गया था, ये वाला 3 किस में कन्वर्ट हो गया √3 में, तो हमारे पास रिजल्ट आ गए।
तो ये जनाब हमारी एक्सरसाइज थी 9.3। इसके अभी 2 क्वेश्चंस रहते हैं, इंशाल्लाह उन पे मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है, तो आप लोगों का फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर आप फीडबैक देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम मज़ीद अपने काम को बेहतर करेंगे और इस किस्म की अच्छी से अच्छी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए बना सकते हैं और मैथ को इजी कर सकते हैं। तो अपने बहुत सारा ख्याल रखना है। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे जो है फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।